أسمو وأجتاز السماء جلالا RK मुशायरा मीडिया रहेगा ये जिंदाबाद रहे। जिंदाबाद का था। वक्त की तंगी दामनगीर है। मैं इनका तारुफ क्या पेश करूं, इतनी बड़ी शख्सियत है। अदबी एतबार से भी, समाजी एतबार से भी इतने एजाज़ात इन्हें मिले हैं, इतने मुशायरे इन्होंने पढ़े हैं, इतनी किताबें इनकी छपी हैं, लगभग पूरी दुनिया घूम चुके हैं। यानी कि वरक़ तमाम हुआ और मदह बाकी है। सफ़ीना चाहिए इस बहरे बेकरां के लिए। डॉक्टर सागर त्रिपाठी, इस्तकबाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। बैरिस्टर साहब, चार मिसरे आप सबके लिए। वक्त बहुत कम है और दिल में बहुत मलाल भी है। आप नौजवानों को देखता हूं तो ऐसा लगता है कि मुस्तकबिल अभी भी अच्छा है। वाह, ये चार मिसरे की हसद नफरत का ये मौसम नहीं है बैरिस्टर साहब। वाह वाह, सुनिए। हसद नफरत का ये मौसम नहीं है। मसरत हर तरफ है, गम नहीं है। यहां हर शख्स है खुद में मुकम्मल, किसी का कद किसी से कम नहीं। वाह वाह, शख्स है खुद में मुकम्मल। क्या बात है सागर भाई, वाह वाह वाह। 27 साल से दुनिया के 43 देशों में मैं मुशायरे पढ़ चुका हूं। अदब के बहुत बड़े सुतून आली मर्तबत नवाज देवबंदी साहब हैं। मैंने सऊदी में इसलिए ना कर दिया मुशायरा पढ़ने के लिए हजरत कि आज तक मैंने 43 देशों में जब तक मैंने नात शरीफ का एक ही कता न पढ़े मैं मुशायरा पढ़ता नहीं। और मुझे पढ़ाया गया बड़े सम्मान के साथ, सऊदी प्रिंस ने पढ़वाया। तो मुझे इजाजत दें, 2 कतात आतिया और उसके बाद मेरा सफर। क्या नजर मुझसे मिलाएं आफतो रंजो महन। वाह, वाजे करता चलो मैं हुसैनी बरहमन हूं और मेरा सिलसिला 1400 साल से उनसे मिलता। ये तारुफ मैं कराना चाहता था, आपका मौका नहीं मिला। क्या नजर मुझसे मिलाएं आफतो रंजो महन, मेरे होठों पर सदा रहता है जिक्र पंजतन। वाह, और ये शरफ मेरे लिए अल्लाह का इनाम है। लोग कहते हैं मुझे सागर हुसैनी बरहमन। ये वली दखनी की सरजमीन है। वाह, खास तौर पर ये 2 कतात आपकी नजर हैं। यूं मेरे बच्चों, खास तौर पर आपके लिए लाया हूं। इतनी बड़ी तादाद में बाज़ौक़ सामीन हैं कि यूं तो मकबूल हुए हैं कई गौहर पत्थर। वाह, यूं तो मकबूल हुए हैं कई गौहर पत्थर, हाँ मगर हामिले हुर्मत हैं 2 पत्थर। एक तो काबा की दीवार पे जो चस्पा है, दूसरा आका ने बांधा जो शिकम पर पत्थर। सुभान अल्लाह। तो काबा की दीवार पे जो चस्पा, वाह 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 वाह। दूसरा आका ने बांधा जो शिकम पर पत्थर। वाह 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 वाह। नवाजिश करम ये भी वाजे करते चले कि 800 साल में पहला मैं गैर मुस्लिम हूं जिसका 200 नात शरीफ का मजमुआ बगदाद में रखा गया है। आज तक किसी गैर मुस्लिम शायर ने 200 नात का कोई मजमुआ आज तक नहीं आया। बेटे सुने आप, जिंदाबाद। नवाजिश अव्वल नहीं रहा कोई आखिर नहीं रहा। हमारे हुसैनी बरहमन में सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुतबा कृष्ण भगवान के बराबर माना जाता है। काली कमली वाले, अव्वल नहीं रहा कोई आखिर नहीं रहा। मेरे नबी के बाद नबी फिर नहीं रहा। और मेरी तख्लीक पे कुर्बान जाइए। पुराने जमाने गए, अव्वल नहीं रहा कोई आखिर नहीं रहा। मेरे नबी के बाद नबी फिर नहीं रहा। और सरकार ने जब संग शिकम से लगा लिया, कोई भी बुत तराश अब काफिर नहीं रहा। सरकार ने जब संग शिकम से लगा लिया। मैं दोस्तों आज एक ऐसी बात 27 साल से चाहता था आपसे मिलने के लिए।
मेरी आवाज आप पूरी कायनात तक पहुंचा सकते हैं। मेरी वक़्त बिसात इतनी बड़ी नहीं है। सच बताइए, ईमानदारी से बताइए, ये जो जुमलेबाजियां, आपका खून उबालने का, ये कोई शायरी है? मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, आज के बाद जिंदगी भर मेरा चेहरा नहीं भूलेंगे। एक मुसलमान, एक ही मिनट की तकरीर है, सारी जिंदगी बदल देगी ये बात आपको। और इसीलिए हजरत को मैंने शाहिद बनाया है। एक मुसलमान आम तौर पर रोजमर्रा की जिंदगी में अगर तहज्जुद की नमाज जोड़ ले तो 115 से 120 बार इस मुकद्दस सरजमी पर अपनी जबी रखता है। यानी एक महीने में 5,500 से 6,000 बार, साल भर में 60,000 बार, 80 साल जिंदगी में 50 लाख बार इस सरजमी पर अपनी जबी रखने वाले मुसलमान से कौन बेईमान पूछता है कि तुम कौन हो? मुझे बताइए आप। मेरा शेर आप शाहिद हैं, संसद में 3 बार भाइयों पढ़ा गया, 3 बार। उसके बाद राजनाथ सिंह जी ने पढ़ा, सुषमा सिंह जी ने पढ़ा। जिस दिन मेरा शेर पढ़ा गया आप हजरत थे। भारत के अच्छेपन की बात कही गई कि जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फजूल है कद आसमान का। लेकिन जब मैंने ये सुना कि एक सूट 20,000 का बनने पे 14 करोड़ में नीलाम होता है, तो मैंने कहा, अमीरे शहर कहने जा रहा था, बदल दिया अमीरे मुल्क, दिन में 10 नए कपड़े बदलता है। हमारा साल पूरा एक जोड़े में गुजरता है। अरे तुम्हारी बात में दम है, यकीनन मानता भी हूं, मगर मेरे नजरिए से नया मतलब निकलता है। अब आइए थोड़ा सा माहौल बदल देते हैं। इश्क, ये आपके लिए कह दे रहा हूं कि इश्क भी यार कहां जेरो जबर जानता है। इश्क भी यार कहां जेरो जबर जानता है, हम अगर इश्क मोहब्बत का असर जानता है। और आप इश्क करना बड़ा तकलीफ दे होता है बच्चों, हम लोग भुगत चुके हैं। पूछिए, इश्क भी यार कहां जेरो जबर जानता है, हम अगर इश्क मोहब्बत का असर जानता है। आप जिस शख्स के पल पल की खबर रखते हैं, वो महज 4 घड़ी 8 पहर जानता है। इससे भी बढ़िया सुना देता हूं। सदी सदी समेट कर बस एक पल बना डाला, तेरे जुनून में तेरा बदल बना डाला। अरे तुझे रिझाने का बस एक ही तरीका था, तमाम जिस्म को हमने गजल बना डाला। ये गजल का कमाल है। आज के दिन मैं बड़ी सादगी से एक बात कह रहा हूं कि हम लोग कहीं भटक गए थे। बात राष्ट्र प्रेम, यकजहती, मोहब्बत, यौम आज़ादी की थी। मुझे इजाजत दीजिए, एक नज्म आपको सुनाता हूं। लद्दाख में 10,000 सैनिकों ने सलूट करके मुझे सम्मान दिया। एक ऐसे ही मैंने रस्मन पूछ लिया उससे कि आप कहाँ से हैं, तो उन्होंने बताया कि मैं मिर्ज़ापुर से हूँ। हमने कहा फैमिली की याद आती होगी, तो उन्होंने कहा नहीं सर, फैमिली तो साथ रखता हूँ। मैंने कहा अच्छा फैमिली स्टेशन है? बोले नहीं सर। पर्स निकाला उसने, एक फोटो शादी की, एक में दोनों बच्चों के साथ, एक में माँ के साथ। बोला सर सारा परिवार साथ रखता हूँ। और उसी रात मेरी ये नज्म बनी है। कतात कभी और सुना देंगे, खाली एक सुन लीजिए। मैं आज थोड़ा सा दुखी इसलिए हूं कि हजरत नैयर साहब ने कितनी बड़ी इनकी अदब की परवरिश है हमारे बच्चों के लिए कि आपने सर सैयद इकबाल के मिसरे पे नज्म कही, और अनवर मसूद साहब ने आज के 8 साल पहले मैंने एक गज़ल कह, शायद सर आप तो थे वहाँ पे, मैंने उनको जब गज़ल सुनाई तो उन्होंने कहा कि अगर कोई बताता नहीं तो हम यही कहते कि सर इकबाल का ये एक्सटेंशन है, ये आपकी लिखी हुई गज़ल नहीं। लेकिन आज मौका अलग है। लीजिए उस बच्चे को जो आप जैसा नौजवान था कि भारत माँ के वीर सपूतों की पहली पहचान, भारत माँ के वीर सपूतों की पहली पहचान, बटुए में परिवार बसा है, दिल में हिंदुस्तान सपूतों। वाह 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 वाह। हैदराबाद वालों मेरे साथ जुड़िए, आप जैसे जियाले लोग। ये जाबाज कौम
नेज़े और शमशीर के साये में नमाज पढ़ती है। आप हमारे मजहब में एक गुरु हनुमान जी थे, हनुमान भगवान। जब तक उनको बताया नहीं गया था, उनकी ताकत का ज्ञान नहीं था, जब पता चला तो सूरज को ही निगल गए। आपको किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है कि भारत मां के वीर सपूतों की पहली पहचान, बटुए में परिवार बसा है, दिल में हिंदुस्तान सपूतों की पहली पहचान। भारत मां का लाल वीर अब्दुल हमीद मतवाला, भारत मां का लाल वीर अब्दुल हमीद मतवाला, निगल गया सब टैंक तोप दुश्मन का निडर जियाला, डाल गया मां के पांव में पुनः विजय की माला, झूम उठा गिरिराज हिमालय, बढ़ी देश की शान, भारत मां के वीर सपूतों की पहली पहचान, बटुए में परिवार बसा है, दिल में हिंदुस्तान सपूतों की पहली पहचान। शरफ भाई ने कहा इस मुल्क को आजाद कराने में सबका हाथ है। बशर साहब का भी हाथ था, पंडित विजय तिवारी जी का भी, और हमारा भी, आपका भी। राजगुरु अशफाक भगत सिंह, खुदीराम सावरकर, बिस्मिल जी आजाद तात्या हुए अमर सब मरकर, फांसी के फंदे पर जाकर झूल गए हंस हंस कर, तान के सीना हुए देश पर पल भर में कुर्बान, भारत मां के वीर सपूतों की पहली पहचान, बटुए में परिवार बसा है, दिल में हिंदुस्तान सब। क्या बात है, क्या बात है साहब, वाह वाह। मेरे बच्चों, आपकी आंखें नम होंगी, आप ही हमारा मुस्तकबिल हैं। वो जो उसने कहा था परिवार लेके, माँ बहन भाई बहन, ये सुने आप, बंद सुने। कितनी माओ ने सीमा पर अपने लाल गंवाए, कितनी बहनों के भाई सीमा से लौट न पाए, कितनी बहुओं के साजन वापस घर कभी न आए, आजादी के मत वालों ने रखी देश की आन, भारत मां के वीर सपूतों की पहली पहचान, बटुए में परिवार बसा है, दिल में हिंदुस्तान सपूतों की पहली पहचान। और वो मरकजी बंद जिसकी बिना पे मुझको वहां सम्मान भी दिया गया, कभी मेरे अदना से आशियाने पे आके देखिएगा, ये मरकजी बंद देखें कि अल्लाह के फजल से, फजल खुदा का ही हो, भारत को मिले एक वरदान, भारत मां का निष्दिन करता रहे विश्व यशगान, रहे हिमालय का सर ऊंचा यही एक वरदान, बदन तिरंगे में लिपटा हो जब भी निकले जान, भारत मां के वीर सपूतों की पहली पहचान, वाह, बटुए में परिवार बसा है, दिल में हिंदुस्तान सपूतों की पहली। बहुत बहुत आप सब हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। बिलाल साहब, मुश्ताक अहमद साहब, पठान साहब, मैं एक नया लक़ब, इन हजरत के पास इतने अलकाब हैं कि इनको रखने की जगह नहीं है। सर, आप हमारे सदरे कल्ब हैं। सुभान अल्लाह, सदरे कल्ब। इससे बड़ा मेरे पास कोई लक़ब नहीं इनको देने के लिए। वाह। और आज छोटे भाईजान के यहाँ गए तो मैंने एक जसारत कर दी सर, उनको मैंने दूर से देखा था, करीब से और भी ज्यादा खूबसूरत लगे, तो मैंने कहा कि आपकी खूबसूरती के ऊपर आपके ऊपर जजिया कर लगना चाहिए। वो शाइस्तगी, वो प्यार, वो मोहब्बतें आप सबके, हम सब मुरीद हैं। इन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा है, मोहब्बतों से हमें नवाजिएगा। आज की शाम दिया दिल का जलाए रखिए, एक रिश्ता जरा इन सब से बनाए रखिए। ये तो शायर हैं, गजल कह के चले जाएंगे, इनकी आवाज को सीने से लगाए रखिए। हाँ हाँ हाँ, जिंदाबाद। वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया।